आज लोकसभा में विरोधी पक्ष नेता राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब देने के लिए उठे और बजट अधिवेशन का आज दिन था, लेकिन एक सांसद ने कह दिया कि कांग्रेस राष्ट्रद्रोह। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा राहुल गांधी जी ने कहा कि राष्ट्रद्रोह का परिभाषा भारतीय जनता पार्टी से सीखने की जरूरत है। जब एम नरवणे जी और जोशी जी ढोकलाम के ऊपर चाइना का टैंक भारत के क्षेत्र में घुस रहा था, चढ़ाई कर रहा था, उस वक्त जोशी जी और नरवणे जी भारत के रक्षा मंत्री, रक्षा एडवाइजर अजीत डोभाल और प्रधानमंत्री से आदेश मांग रहे थे, जिसका आदेश जो नरवणे जी ने एक अपने इंटरव्यू में उन्होंने दिया है कि हमने रक्षा मंत्री से आदेश मांगा ढोकलाम के बारे में 2020 में, लेकिन रक्षा मंत्री जी ने नहीं दिया और बाद में काफ़ी मशक्क़त के बाद प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि रक्षा मंत्री को कि अपने ऊपर प्रधानमंत्री ने या रक्षा मंत्री ने अपने ऊपर नहीं, जो उचित हो उसी के ऊपर वही कार्रवाई करो। लेकिन रक्षा मंत्री जी ने उसका जो जवाब अपने नरवणे जी ने जो बोला है, और राहुल गांधी जी ने पूछा कि इस जवाब का क्या हुआ। उस दिन देश में ढोकलाम के ऊपर चाइना को क्यों नहीं आदेश दिया, क्यों वो चाइना टैंक लेके भारत के क्षेत्र में बढ़ रहा था और वो आदेश देना चाहिए। लेकिन आज सवाल उठाने के ऊपर जब बुक नहीं छपा है, राहुल गांधी जी ने आरोप लगाया कि जो नरवणे जी का बुक है, रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री और अमित भाई शाह उस बुक को सरकार छापने नहीं दे रहा है, जिसको ज़रूरत है छापने की। दूसरी जगह नरवणे जी ने इंटरव्यू में कहा है उसको छापने में क्या हर्जा है। लेकिन लोकसभा के स्पीकर ने बार बार राहुल गांधी जी को बोलने से रोका और कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, संविधान के विपरीत आप बोल रहे हैं। अगर रक्षा मंत्री ने कहा कि ये जब बुक ही नहीं छपा है तो सवाल लोकसभा में कैसे उठ सकता है। लेकिन जिसका जवाब राहुल गांधी जी ने कहा कि ये बुक ही जब छापने नहीं दे रही है सरकार, तो बुक छपेगा कैसे। अगर नहीं भी छपा है तो सरकार ने जो सवाल बार बार कांग्रेस को बदनाम किया है, तो आज चाइना में जो 2020 से हुआ उसको देश के सामने में लाने की ज़रूरत है, क्योंकि चाइना भारत का बॉर्डर है। और चाइना जब क्यों राहुल गांधी जी ने बीच में भी कहा था
कि चाइना हमारे क्षेत्र में घुस आया है लद्दाख के बॉर्डर पे, लेकिन एक जस्टिस ने भी ये बात देश ने देखा है। एक जस्टिस ने कहा कि राहुल गांधी जी कैसे बोल सकता है। लेकिन आज जो लोकसभा में जो अमित भाई शाह, राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री जी के बीच में नोक झोंक के बीच में हुआ, लेकिन ओम बिरला जी ने राहुल गांधी जी को बोलने नहीं दे रहे थे। तब राहुल जी इरिटेट होकर के उन्होंने कहा, आप स्पीकर सर हमको बताइए मैं क्या बोलूं और क्या बात करूं लोकसभा में, आप ही मेरे को बताइए। क्यों, जो हुआ है वही मैं पूछ रहा हूं। डोकलाम में क्या हुआ है, सही स्थिति क्या है, ये भारत के रक्षा मंत्री को देश को अवगत कराने की ज़रूरत है। लोकसभा में हमारा अधिकार है कि मैं सरकार से सवाल पूछूं और सरकार देश के जनता को बतावे कि क्या हुआ है। बार बार कांग्रेस को बदनाम करने का और सारे चीज़ घुसपैठिया वहाँ जो हो रहा है उसके ऊपर सवाल हमने पूछा है। देश के जनता को हमने नहीं पूछा है। जो भारत का MM नरवणे जी ने कहा है वही मैं सवाल सरकार से पूछ रहा हूँ, रक्षा मंत्री से, और वो सवाल का जवाब देने की उनकी नैतिक जिम्मेवारी होती है रक्षा मंत्री का कि डोकलाम में 2020 में क्या हुआ था और क्या क्या हुआ है, वो आपको देश के सामने में स्थिति जाहिर करने की ज़रूरत है। और रक्षा बजट, आज बेरोजगारी देश में, जो प्रधानमंत्री ने आज राज्यसभा के विरोधी पक्ष नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो सवाल किए हैं कि 2 करोड़ नौकरी देने की वादा करने वाली सरकार आज 12 साल हो गया, 24 करोड़ नौकरी मिलना चाहिए था, लेकिन ये नौकरी देंगे कहाँ जब सारी कारपोरेट कंपनी, सारे कारपोरेट को ही इन्होंने बेच दिया। और भारत का जनता, भारत का बेरोजगार का शिकार है, युवा और गरीब। और नरेगा में भी अपने हिसाब से जय राम जी की, श्री राम जी की कर रहा है। इसके लिए भारत में जो आज लोकसभा में, राज्यसभा में संजय सिंह और अखिलेश यादव ने भी समर्थन करके कहा कि विरोधी पक्ष नेता जो सवाल उठा रहे हैं उसको देश के सामने में सही क्या हुआ है ये संपूर्ण अधिकार विरोधी पक्ष को है, क्योंकि देश के जनता को संपूर्ण जानने का अधिकार है। और लोकसभा में काफ़ी नोक झोंक के बाद वॉकआउट भी किया विरोधी पक्ष ने, लेकिन पत्रकार को जवाब देने में राहुल गांधी ने कहा कि अंदर बोलने नहीं देते और बाहर देश के जनता के सामने में सही जवाब भी नहीं देते, तो ये छिपाना क्या चाहती है सरकार, वो देश के जनता को बताने की ज़रूरत है। क्यों? और ये सही में राजनीति है कि जब अभी टैरिफ अमेरिका ने लगाया और अमेरिका से अभी दोस्ती में थोड़ा खटास है तो चाइना के साइड में चले गए, और मन में आया तो रसिया के साथ चले गए। तो देश के सामने में सही सरकार क्या चाहती है? सरकार को लोकसभा में हम मेंबर हैं, हम किसी पार्टी का कोई हमारा मालक नहीं है,
हमको देश के जनता ने चुन के लोकसभा में भेजा है सवाल करने के लिए, और जो हम बात कर रहे हैं ये हमारा राहुल गांधी का सवाल नहीं है, ये आर्मी के MM नरवणे जी का सवाल है, जो उन्होंने अपने प्रकाशित मैगजीन में कहा है, उनके इंटरव्यू में कहा है। और उनका इंटरव्यू जब उसमें छप सकता है तो जो बुक वो छापना चाहते हैं MM नरवणे जी, उसका सरकार विरोध नहीं कर सकता है। भारत का एक लोकतांत्रिक देश है, फंडामेंटल राइट है कि वो सवाल कर सकता है। और हमें प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री और ओम बिड़ला जी बोलने से नहीं रोक सकते, क्योंकि हमारा कोई ये मालक नहीं है। जैसा हम MP हैं उसी प्रकार से रक्षा मंत्री भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और प्रधानमंत्री भी हाउस का मेंबर हैं। इसके लिए कोई मालक बन करके लोकसभा में हमें रोकने का कोशिश नहीं करे। और इसके लिए ओम बिड़ला जी को भी उन्होंने पूछा कि आप बताइए हम क्या बोलें, विरोधी पक्ष क्या सवाल करे लोकसभा में। अभी तो बहुत कुछ जो प्रकाशित हो रहे हैं और सवाल जो देश का जनता का करोड़ों अरबों खर्चा होता है, देश जानना चाहता है कि लोकसभा में क्या हो रहा है। भारत का जनता के लिए महंगाई, बेरोजगारी और रक्षा का, सुरक्षा का, उद्योग का, भारत का नीति देश के सामने में आने की ज़रूरत है। क्यों? देश का जनता टैक्स भरता है और उस टैक्स से लोकसभा चलता है, और लोकसभा में जब जनता अपना नुमाइंदा चुन के भेजता है तो उसको ये सवाल करने का, सत्ता को सवाल करने का संपूर्ण अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अपने संविधान में कहा है कि उसको पूछने का है। देश के सामने में अगर सरकार कुछ गलत देश के जनता के लिए करता है तो उसका सवाल बहादुरी के साथ उसको जवाब देने की ज़रूरत है। कोई भारत से बड़ा कोई नहीं है, और संविधान में जो वर्णित है, संविधान में जो लिखा है, उसके आगे 1 इंच इधर उधर सत्ता पक्ष को हम भागने नहीं देंगे। और सवाल हमने किया है, राहुल गांधी ने कहा कि ये हमारा सवाल नहीं है, नरवणे जी का सवाल है, हमारे देश का रक्षा विभाग का नरवणे जी, MM नरवणे। और वो क्या हुआ था वो देश के सामने में सवाल का जवाब देने की ज़रूरत है। अभी तक इतना ही।